नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चैनपुर अनुमंडल स्थित जारी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ रही छात्रा पर हॉस्टल के वार्डन कमला देवी की लापरवाही के कारण मौत हो जाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर परिजनों ने चैनपुर मुख्यालय का मुख्य मार्ग का सड़क को दोपहर 12 बजे जाम कर दिया, जिस पर आवाजाही लगभग 2 घंटे तक बाधित रही। जिसकी जानकारी मिलने पर चैनपुर अंचलाधिकारी गौतम कुमार और थाना प्रभारी आशुतोष सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों की बात सुनी, जिस पर परिजनों ने बताया कि मेरी बेटी करिश्मा कुमारी, जो कि जारी प्रखंड की कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, जिसकी बीते 10 दिनों से तबीयत खराब थी, जिसको लेकर के वह अपना घर जाना चाहती थी। पर वार्डन कमला देवी ने कहा कि जब तक अपने परिजनों से बात नहीं कराओगी तब तक हम तुमको छुट्टी नहीं देंगे। करिश्मा का गांव ग्रामीण क्षेत्र में होने और सही मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाई और करिश्मा कुमारी को छुट्टी नहीं मिली। वहीं बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने पर हॉस्टल पर कार्यरत गार्ड के द्वारा करिश्मा के रिश्तेदार को सूचित किया गया और तब कहीं जाकर परिजन पहुंचे, पर तब तक करिश्मा अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ते लड़ते इलाज के लिए परिजनों के द्वारा लेकर जाते वक्त आधे रास्ते में ही हार गई, जिसको लेकर परिजनों ने सड़क जाम किया और वार्डन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि वार्डन का व्यवहार अन्य स्कूल में भी जब कार्यरत थी उस समय भी अच्छा नहीं था, हमेशा छात्राओं का शोषण करती थी। मामले की सुनवाई के बाद अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने पीड़ित परिजनों से भीड़ को खाली करने का आग्रह किया और परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। पर गरीब परिवार होने की वजह से परिजनों ने मृत शरीर का अंतिम संस्कार कराने के लिए आपदा प्रबंधन से सहायता राशि की मांग की, तो सरकारी छुट्टी होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए सहयोग नहीं करा पाने की बात कही और वहां पर उपस्थित जनता से सहयोग करने की बात कही और वहां खड़े लोगों ने पीड़ित परिवार को सभी ने अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि दिया। ये बहुत ही निंदनीय है कि एक और जहां परिजन अपने बच्चों को लेकर क्या क्या सपने देखते हैं और अच्छी शिक्षा मिल सके सोचकर बच्चों को घर से दूर भेजते हैं, पर अगर शिक्षा के बदले बच्चों को प्रताड़ना और शोषण सहना पड़े, जान गंवाना पड़े, तो कौन अपने बच्चों को अपने से दूर शिक्षा लेने के लिए भेजेगा? और अगर मुख्यालय में सरकारी छुट्टी होने पर आपदा प्रबंधन हाथ खड़ा कर ले तो आपदा से कैसे निपटा जाएगा? आपदा तो दिन या समय नहीं बताकर आती है। आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आज जन्माष्टमी है और आज पतित अवकाश होने के कारण सभी कार्यालय बंद है। इनकी मृत्यु हुई, पूरे अंचल प्रशासन की संवेदना इनके पीड़ित परिवार के साथ है। हमारे मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न उठाया गया है कि लोगों की चंदा से लाश का दाह संस्कार, इसे हम लोगों की जनता का चंदा नहीं मानते हैं। ये पार्थिव शरीर है, इस पर किसी प्रकार के राजनीतिक टिप्पणी करना, किसी प्रकार की पेपरबाजी करना हम औचित्य नहीं समझते हैं। जीवन का अंतिम मृत्यु सत्य ही होता है। उस चीज़ को लेकर हम सभी से अपील कर रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं देना है। मैं अकेले अंचलाधिकारी आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं इनकी लाश का अंतिम संस्कार खुद करा सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी संवेदना, परिवार की संवेदना, इनको सबलता मिले। इसीलिए यहाँ जितने भी आम जन आज उपस्थित हुए हैं इनकी गमी में, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने स्वैच्छिक रूप से कुछ राशि दे ताकि हम इनके पार्थिव शरीर को इज्जत के साथ मिट्टी दे सकें। तो क्या सरकारी तंत्र छुट्टी में पूरी तरह से बंद रहती है? सरकारी तंत्र छुट्टी होने का मतलब है कि हम केवल कार्यालय कार्य नहीं कर सकते हैं। छुट्टी होने के बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा अंचल प्रशासन आज आपके सामने मौजूद है और चूँकि पार्थिव शरीर है, आज ही के दिन न करना है इनको, पोस्टमार्टम करना है। अभी इन्हें हम विधिवत रूप से पोस्टमार्टम के लिए हम लोग गुमला जिला भेजेंगे और मैंने जैसा बताया है कि 4 लाख इन्हें आपदा राहत कोष से दी जाएगी और 25,000 रुपया पारिवारिक हित लाभ से। इसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा, लेकिन अभी इनका पार्थिव शरीर के साथ किसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं। धन्यवाद। ठीक है, हम इनके पीड़ित परिवार के साथ जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से और दिलीप जी भी जनप्रतिनिधि के रूप में काफ़ी जागरूक है। जो भी कुछ इन्हें परेशानियाँ होगी, कमी होगी, चाहे वो राशन के स्तर पर हो, चाहे वो नगद राशि रहा, आप मुझे अविलंब बताइए। नंबर 28 को चैनपुर बस स्टैंड में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय जारी की एक छात्रा मृतक करिश्मा कुमारी पिता फूदन नायक के पार्थिव शरीर को लेकर सड़क जाम करते हुए निम्न मांग रखी गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जारी के वार्डन को सेवा से मुक्त करने की अविलंब कार्रवाई कीजिए। पार्थिव शरीर का अंत्येष्टि संस्कार हेतु आकस्मिक सहायता राशि दी जाए और अन्य सरकारी सुविधा देने की समग्र कार्रवाई की जाए। अब अन्य सरकारी सुविधा में अगर इनका आवास नहीं होगा, राशन नहीं होगा, वो हम लोग करा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक इनका हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे
तो हमारा आपदा राहत कोष से 4 लाख मिलता है। और अभी इनको पारिवारिक हित लाभ के लिए हम लोग 25,000 और दिलाएंगे, लेकिन ये सब थोड़ा सा विलम्ब लगता है क्योंकि सरकारी कागजी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा इकट्ठा करके देंगे ताकि कम से कम मुकम्मल इस पार्थिव शरीर को इज्जत मिल सके, सेवा से मुक्त किया जाएगा। गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और इसकी अनुशंसा जारी BDO मैडम, जारी CO मैडम और मैं स्वयं चैनपुर अंचल, हम लोग तीनों संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग के जिला शिक्षक अधीक्षक, DDC सर को और SDO सर को, तीनों को हम लोग प्रतिलिपि देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अविलंब इन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी छवि जैसा आम जनों ने भी बताया है कि डुमरी में भी इनकी कार्यशैली से सभी लोग अवगत है। तो ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले को सेवा में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए इनको सेवा से मुक्त किया जाए। ठीक है, आज तो जन्माष्टमी के चलते सरकारी दफ्तर छुट्टी में, लेकिन जो अंचल के तरफ से इस तरह का आफत में जो तत्काल आकस्मिक दुर्घटना जो हो जाती है उसके लिए सहायता राशि जो सरकार की तरफ से होती है वो तो मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल जारी अंचलाधिकारी सबको तुरंत, तो आज नहीं तो उसको कल परसों तक में भी दीजिए, लेकिन वो होना चाहिए। निश्चित हम लिख भी देते हैं। लिख भी दीजिए। पहले से बीमार थी, 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह से बीमार थी। मैडम कमला मैडम नहीं बताई, फोन भी नहीं कराने के लिए बोलते थे तो ये नहीं लग रहा है बोल के झूठ बोलती थी। एक मेरा भी बेटी वही पढ़ती थी तो ये उसको भी फोन करने के लिए बोलती थी तो नहीं फोन करती थी, और कुछ भी बोलती थी तो डांट दबाव करते थे और लड़ाई पीटते थे बहुत जोर से, इतना मोटा डंडा से पीटते थे। और इसीलिए डर के कारण हम लोग की बेटी भी नहीं गई स्कूल दोबारा। और यही बच्ची बीमार थी तो नहीं फोन करने के कारण मतलब तबीयत खराब हो गया, बढ़ते गया। उसके बाद में एकदम सीरियस हो गई तो कल मतलब इसका बड़ी बहन रिश्तेदार में है, वो बाहर रहती है, उसको फोन किया और वो बच्ची घर में बताई और जाके लाए तो एकदम चलने भी नहीं सक रही थी। 4 लड़कियां इसको पकड़ के रूम से निकाले, उसके बाद में गाड़ी बैठा दिए लाए वहाँ कस्तूरबा से घर ले जाने के बाद में सही ढंग से बात भी नहीं की। 2-3 बजे जैसा घर पहुँचा और गरीब घर में न गाड़ी है न कुछ है, पैसा का भी कमी हुआ। गाड़ी पैसा जुगाड़ करने के कारण मतलब करते इसका तो तबियत टूट गया, ले जा रहे थे आधा रास्ता में एकदम। मतलब कि वार्डन इसको छुट्टी नहीं दिया, तबीयत खराब। हाँ, तो तबीयत खराब छुट्टी नहीं दिया, मतलब वार्ड के गार्ड मैडम ने बताई उसको, मैडम नहीं बताई, वार्ड मैडम नहीं बताई, गार्ड मैडम बताई। मैंने कई एक बार आवासीय बालिका विद्यालय का समीक्षा के लिए भी गया हूँ, जिस पर वार्डन अंदर घुसने नहीं देती, बच्चों से भेंट करने नहीं देती। और मैंने उनको बोले कि कहे भेंट करने नहीं देती, कभी हमको धमकी देती है, कहती है कि छेड़खानी केस में तुमको फंसा दूंगी। अच्छा, इस तरह का कहती है। और कोई स्टाफ, बाकी जितने भी स्टाफ वहाँ पर पढ़ाते हैं, कोई स्टाफ खुश नहीं है, सबों को झगड़ा करते रहती है, बच्चों को झगड़ा करते रहती है, धमकाती है। कोई तरह का किन्हीं को अगर शिकायत आप लोग किए तो आपको यहाँ से हटा दूंगी। और कहती है बच्चों को कि तुम लोग के घर में भात नहीं है, जो कि यहाँ पर भात खाने के लिए आती है तुम लोग। कहने का मतलब है कि इसमें गाली गलौज करती है। हम लोग कई बार देखे हैं, RID में भी रही है, डुमरी में भी रही है, आपका बजमा में भी रही है, पालकोट में, सब जगह इनका रिपोर्टेशन बहुत खराब रहा है, सब जगह सस्पेंड हुई है। मतलब गुंडागर्दी करती है, मध्याह्न भोजन को चुराती है और अपना राज भोग रही है। क्या नाम है वार्डन का? कमला देवी नाम है उनका। इस तरह उसके ऊपर उनका विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और उसको तुरंत सेवा से मुक्त किया जाए। अभी तक गिरफ्तार हुई है क्या? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रशासन अगर गिरफ्तार नहीं करती है, 24 घंटा के अंदर मैं समय दिया हूँ प्रशासन को, पुलिस को, 24 घंटा के अंदर अगर उसको गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग पुनः आंदोलन करके बाध्य हो जाएंगे। प्रखंड कार्यालय रोड को जाम करेंगे, आवागमन बाधित कर देंगे अनुमंडल में आगे चैनपुर में। आज हम लोग कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जारी में गए, प्रमुख के साथ में गए, उसमें एक प्रकार से जांच ही हो गई। जांच में अभी भी देखा गया कि उसमें करीबन 2 से 4 बच्चियां अभी भी बिस्तर में सोई हुई है, लेकिन उनका घर वालों को कभी पता नहीं होगा कि वहाँ उन लोग का मतलब किस हालत में होगा, क्या होगा, नहीं बता सकते। अभी भी 4-5 लोग हैं। हाँ, अभी भी 4-5 मतलब विद्यार्थी वहाँ बेड में। क्या मांग करते हैं? उनका कहीं सरकारी सुविधा मिल जाए, वहाँ कोई डॉक्टर उनके लिए चला जाए, वहाँ बेड में है, या तो उनका घर को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि आगे बच्चा को
अपना घर ले जाए। मैडम छुट्टी लेने तो मैं गया था, तो वहाँ पहुँचा तो पूछी कि कैसे कैसे हुआ, तो मैं बताया सब चीज़। तो वो एक आवेदन बनाई थी और वो आवेदन में हमको ज़बरदस्ती साइन करवा रही थी, तो हम साइन नहीं किए और साइनो एकदम किए तो ज़बरदस्ती हमको साइन भी करवाया गया है। और पंडित भी गए थे, उनसे भी दुर्व्यवहार कर रही थी और पुलिस थाना प्रभारी को मैं बुला दूंगी, ये कर दूंगी, वैसे गलत सबका उच्चारण कर रही थी। प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं कस्तूरबा की जो वार्डन कमला देवी, उनको सेवा मुक्त किया जाए और उनके ऊपर अविलंब कानूनी कार्रवाई हो और जो भी अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उनके पीड़ित परिवार को प्रदान की जाए। और अंचल प्रशासन की ओर से हमें 24 घंटा का समय दिया गया है। दोषी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और 24 घंटे के अंदर बर्खास्त भी होगी। अगर नहीं होता है तो हम पूरे जारी प्रखंडवासी पूरे चैनपुर अनुमंडल को फिर से दोबारा यहीं पे सड़क जाम करेंगे